ये कथा जो श्रवण करने के लिए जा रहे हो ध्यान से सुनना। आपको कोई चोरी झूठी लगे जीवन में तो इस कथा को याद कर लेना, आपका पाप दूर हो जाएगा। चतुर्थी के चंद्रमा की कथा। आसीत सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीति तस्मै मणिं प्रादात् सूर्य संतुष्टस्य मन्तकम्। सत्राजित भगवान का सूर्यदेव का परम उपासक है। सत्राजित नाम का राजा है, द्वारिका में निवास करता है। एक दिन सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर के इसको मणि प्रदान करी। सूर्यदेव को जल देने वाले की नेत्र ज्योति बढ़ती है, उसके वंश में कोई अंधा पैदा नहीं होता है महाराज। जो सूर्यदेव को नित्य जल देते हैं, अंजलि में जल भर के या किसी पात्र के द्वारा सूर्यदेव को जल दो। सूर्यदेव को जल देते समय जो जल है वो पैरों में नहीं आना चाहिए, इसलिए कोई पात्र या गमला होना चाहिए जल देते समय। पैरों में अगर जल आएगा तो कल्म साप नाम का रोग हो जाएगा, जिसको छाजन बोलते हैं महाराज। जल नहीं आना चाहिए सूर्यदेव को देते समय। जल देता है सत्राजित, सूर्यदेव की उपासना करता है। सूर्यदेव प्रसन्न हुए और इनको सुंदर एक मणि प्रदान करी। मणि एक भार सोना नित्य देती है महाराज। एक दिन सत्राजित गले में माला को डाल करके मणि को डाल करके और भगवान द्वारकाधीश की सभा में आया। सत्राजित को देखा, देख करके मन में विचार किया, अरे देखो सूर्यदेव स्वयं आए हैं सभा में। सब सभासद कहने लगे सूर्यदेव आज कितने सुंदर रूप में आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये सूर्य नहीं है, ये सत्राजित है। इसके गले में जो मणि पड़ी हुई है वो सूर्य के समान चमक रही है, ये सत्राजित है। बताया महाराज। देख करके एक दिन छोटा भाई इनका प्रसेनजित मणि को धारण करके गया है। बहुत ध्यान देना, मणि और रुद्राक्ष इनकी अपनी महिमा है। एक मुखी रुद्राक्ष जब तक आपके गले में होगा मृत्यु नहीं आ सकती है, लेकिन ये खंडित हुआ। खंडित कैसे? शौच जाते समय, लघु शंका जाते समय इसको गले में डाल रखा है और ये अशुद्ध हो गया तो आपकी मृत्यु का कारण स्वयं बन जाएगा। जब तक ये गले में रहेगा एक मुखी रुद्राक्ष और मणि, तब तक उस व्यक्ति की कोई मृत्यु नहीं कर सकता। वरदान था मणि का। लेकिन छोटा भाई जो था प्रसेनजित, अब आप बताओ, बड़े भैया नई गाड़ी लेके आए चकाचक, अब चलाए वो जानतना छोटो वारो गांव में ले गो प्रधान जी के चबूतरी पे चढ़ाए दी। अब बताओ दंगा होगो कि नहीं होगो? ले जाके गाड़ी को जो चलाना नहीं जानता है वो जा किसी दूसरे के दरवाजे पे ठोक दे, का होगा? जो चलाना जानेगा वही तो चला सकता है। जिसको धारण करने की इच्छा शक्ति है, उसके गुणों को जाने तभी वो प्राप्त होगा महाराज, तभी वो प्राप्त होगा। उसके गुणों को जान लो, कैसे धारण करना है। प्रसेनजित चुपचाप गया और इस मणि को धारण कर लिया। बड़े भाई को पता भी नहीं है और रास्ते में चलता गया महाराज। रास्ते में चलते चलते जैसे ही पहुंचा है तो वहीं पर एक सिंह ने इसे ग्रास बना लिया और सिंह से जामवंत जी महाराज वहां गुफा बना करके रहते थे। वही रामावतार वाले जामवंत जी महाराज गुफा में रहते थे। उन्होंने इस मणि को ले लिया और अपनी सुंदर कन्या को खेलने के लिए दे दिया। इधर एक दिन राज्यसभा में बैठे हुए थे। सब लोगों ने कहा भैया देखो एक बात है, अगर चाहिए तो वैसे ही ले लेते, हमारे भाई को मरवा दिया और मणि की प्राप्ति कर ली है। क्यों? चतुर्थी का जो चंद्रमा देखा था भगवान श्री कृष्ण ने, चतुर्थी का जो चंद्रमा देखा है उसके कारण श्राप मिला था महाराज। ध्यान देना भैया, जिस समय आप पर आपत्ति आती है तो सब लोग आपके विपरीत हो जाते हैं समय पा करके। एक दिन राज्यसभा में बैठे हुए थे महाराज,
राज्यसभा में बैठे हुए, तो धीरे से बलदाऊ दादा ने क्या कही, लाला एक बात है, द्वारिका में बहुत बदनामी है रही है। खास भैया कह रहा है ध्यान देना, समय विपरीत है। अरे वैसे तो मुझे विश्वास है कि तू मड़िए लेवे बारो ना है, लेकिन तो अगर पतो हो तो भाई दे दे बाद है, कलेश मत डाले। भगवान कहने लगे भैया आप मेरे ऊपर शंका कर रहे हो, आप मेरे ऊपर शंका कर रहे हो। मैं मड़ी को क्यों चुराऊंगा, मैं क्यों मड़ी को लूंगा, मैं नहीं कह रहा हूं तुमने चुराई है। और हद तो उस दिन हो गई महाराज जिस समय चरणों का चाप करते हुए रुक्मिणी जी बोली, अब आप बताओ, जिस पत्नी को पूरा विश्वास है कि हमारा आदमी गलत काम नहीं कर सकता है, वो ही आज चरण चाप करते हुए बोली वैसे कोई बात ना है, पर स्वामी मैं एक बात कहूं, अगर तुम्हें पता हो तो दे दे, कलेश मत डालो। बोले रुक्मिणी जी आप भी, ऐसा गलत समय आ गया मेरा, आप भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रही हो, तो अब मैं जब ही ये मुख दिखाऊंगा इस द्वारिका में, जब तक इस मड़ी का पूरा पता नहीं लगा लूंगा कि मड़ी कहाँ गई और कैसे किस प्रकार से किसको प्राप्त हुई है, ये मैं जब तक पता नहीं लगाऊंगा तब तक शांति से नहीं बैठूंगा। और द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण मड़ी की खोज में भैया वहां से जाते हैं और द्वारिका वासियों से कहा 27 दिन तक मेरा इंतजार करना, 28वें दिन में ना आऊं तो जान लेना कि तुम्हारा द्वारिका वासी कृष्ण अब संसार में नहीं है। यहां से जाकर के पहुंचे, सिंह के चिन्हों को देखा, नाखूनों को देखा, मृग की सिंह की खाल को देखा, बोले यहां मरा हुआ पड़ा है। गुफा देखी, गुफा के दरवाजे के माध्यम से अंदर प्रवेश किया, वहीं क्या देखते हैं महाराज, मड़ी से खेल रही हैं जामवती जी। जामवंत ने देखा कोई मनुष्य गुफा के अंदर प्रवेश कर गया है, उसी समय आकर के कहा आप कौन हो। जब पूछा उन्होंने कहा मैं नहीं पहचानता हूं आपको। भगवान ने इशारा भी किया लेकिन जामवंत जी ने नहीं पहचाना। 27 दिन तक मल्ल युद्ध हुआ दोनों में, और अंत में जब जाकर के इनको वरदान प्राप्त था कि 28वें दिन अगर आपसे कोई लड़ने की शक्ति रखे तो वो साक्षात नारायण होंगे। वरदान है जामवंत जी महाराज को। उन्होंने कहा आज 28वां दिन है प्रभु, मैं आपको विसार दूं तो कोई बड़ी बात नहीं, नाथ आप मुझे भूलो मती, मैं आपका दास हूं। जामवंत जी की लीला को देख करके कहते महाराज जामवंत ने दंडवत प्रणाम किया। रामावतार वाले प्रभु श्री कृष्णावतार में आपने दर्शन दिया। जिस समय जानकी मैया रामावतार में विमान के माध्यम से बैठ करके जा रही थी, दोनों की जोड़ी को देख करके श्री जामवंत जी के मन में आया था कि मेरी भी पुत्री अगर होती तो मैं अपनी पुत्री का विवाह श्री राम जी से करता। भगवान ने कहा यहाँ मेरा व्रत है, एक पत्नी व्रतधारी हूं, इसलिए दूसरे जन्म लेकर के जब मैं आऊंगा उस समय आपकी इस अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। भगवान यहाँ जामवंत की अभिलाषा को पूर्ण करते हैं और कहते हैं महाराज जी, उन्होंने कहा अब क्या करूं, मड़ी को खाली कैसे लेके जाओगे। यहाँ दूसरा विवाह भगवान का जामवती के साथ हुआ और दहेज में मड़ी को प्रदान किया। जब मड़ी लेकर के आए महाराज जी, आकर के सत्यभामा के पिता को बुलाया, सत्राजित को, और कहा आप ये मड़ी ले जाओ। मड़ी लेकर के गए, मड़ी को प्रदान किया। भैया एक दिन ऐसे ही उदास भाव से बैठे हुए थे, सारी नगरी में गले में एक ही बात आ रही है महाराज, सब गली मोहल्ले के एक ही बात कहते हैं, देखो इस सत्राजित ने कितना बुरा काम किया, कितना गलत काम किया, भगवान के ऊपर झूठा मिथ्या आरोप लगाया है। जिस गली से गुजरता है उसी गली में सब लोग टोकते हैं, ये वही सत्राजित है जिसने झूठा आरोप भगवान के ऊपर लगाया, ये वही सत्राजित है। देख करके एक दिन बहुत उदास बैठे थे और भोजन कर रहे थे महाराज, उसी समय आंसू गिर गए। मैं मुख दिखाने लायक नहीं हूं। बेटी ने कहा, देखिए बेटी ने क्या कहा, पिताश्री आप क्यों उदास हो। बेटी मेरे पूरी सड़क मोहल्ले गली चौबारे में और बुराई हो रही है, इसलिए मैं क्या करूं, मुख दिखाने लायक नहीं हूं। बोले चिंता न करो पिताजी,
जब किसी से प्रेम बनाना हो तो अपनी सबसे बहुमूल्य चीज उसको प्रदान कर देनी चाहिए। ये बात जब सुनी तो मेरी सबसे बहुमूल्य चीज तो बेटी तू है, मैं तुझको अर्पण कर दूं। उन्होंने कहा मैं तो कुछ कह नहीं सकती हूँ पिताश्री। और यहाँ भगवान को सत्यभामा को अर्पण किया, मणि दहेज में दी और तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ। बोलो नारायण भगवान की जय।